कराची में मनी एक्सचेंज के मुलाजिम से 45 लाख रुपए छीनने की कोशिश। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने सर में गोली मार दी। जब ये ऑफिस से आए तो इनके पास कैश था। यहाँ गाड़ी पार्क की है, 2 मोटरसाइकिल सवार इन्होंने देखा है जब उनके हाथ में पिस्टल। देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के इलाके माड़ीपुर में मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था गुज़िश्ता दिनों, जिसमें एक जमील नामी शख्स जो है 5 बच्चों का बाप, उसको डाकुओं की जानिब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ मकतूल के भाई मौजूद हैं, अमीन साहब, इनसे जान लेते हैं। बताइए कि क्या वाक़या, किस तरीके से हुआ मामला और तकरीबन कितनी रकम जो है डाकू उनसे ले जा रहे थे और फिर क्या वाक़या हुआ मुकम्मल? जी, मुकम्मल वाक़या तो ये है कि मेरा भाई जो है ये काम करते हैं डीडी एक्सचेंज तारिक रोड में। वहाँ से जब ये ऑफिस से आए तो इनके पास कुछ कैश था जो 45 लाख के करीब था। ये आए तो इन्होंने यहीं जो ग्राउंड का है कोना है, यहाँ गाड़ी पार्क की है और ये जगह आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ मतलब चंद कदम ये चले हैं तो यहाँ 2 मोटरसाइकिल सवार नामालूम, जिसमें जो पीछे बैग पे बैठा था जिस बंदे ने टारगेट किया है वो पुलिस यूनिफॉर्म में था, मास्क लगाई हुई थी और मोटरसाइकिल जो है वो 125 मोटरसाइकिल जिस पे नंबर नहीं था, मतलब अप्लाइड फॉर था और उस पे सिंध पुलिस का मोनोग्राम लगा हुआ था। यहाँ मेरे भाई को टारगेट किया ये गया। वो मतलब स्पॉट है जहाँ बिल्कुल स्पॉट है। तो ये जो आपको रेत नज़र आ रही है, ये यहाँ ब्लड गिरा था, लेकिन बाद में इलाके के लोगों ने इस पर वो डाल दिया है, मट्टी डाल दी। तो यहाँ जब इसको टारगेट किया गया तो इलाके के लोग बैठे थे उस टाइम, ये रात के तकरीबन 8:05 से 8:10 के दरमियान का टाइम है जब ये वाक़या हुआ। कोई घर लिया था और ये पहली पेमेंट देनी थी, लेकिन किसी ऐसी वजूहत की वजह से वो ना दे सके और ये वापस लेके आ रहे थे वो रकम। तो तकरीबन 45 लाख रकम थी, जिसमें जब मेरे भाई को ये गोली लगी तो एक जो थैला था वो उनकी बॉडी के नीचे आ गया। जब वो गिरे हैं तो वो रकम रिकवर हो गई है, कोई 28 लाख के करीब। बाकी जो 17 लाख रुपए हैं वो लेके फरार हो गए। तो मतलब जब बॉडी उनकी गिरी थी, वो नीचे गिरे थे, तो उस वक्त कोई मुज़ाहमत कर रहे थे डाकुओं से या उन्होंने ज़बरदस्ती उनको गोलियां मारी? जी, ये जो ऐनी शाहिदीन थे इधर बकौले उनके, एक तो लाइट गई थी, यहाँ लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग था, नहीं हो सका कैमरों वाला सिस्टम। तो दूसरा ये कि जो ऐनी शाहिदीन है उनका ये कहना है, जो ग्राउंड के अंदर बैठे थे, कि जब इसने गाड़ी लॉक की है और ये जा रहे थे घर की तरफ, तो जो ही मोटरसाइकिल इनके करीब रुका है तो इन्होंने देखा है जब उनके हाथ में पिस्टल, तो चूँकि उसके पास रकम थी उन्होंने भागने की कोशिश की, तो इसी दौरान उन्होंने फायर कर दिया और फायर लगने के बाद वो इसी जगह पे ही, क्योंकि गोली लगी उनको सर में, तो सर की गोली आपको पता है कि जो है बिल्कुल जब वो गिरे हैं तो कोई वो हिसाब किताब नहीं। फिर ये कि इलाके के लोग, बच्चों ने घर में इतला दी, मगरिबैन का टाइम था, नमाज का। मेरा एक बेटा अंदर मस्जिद में था तो वो दौड़े हैं, जब यहाँ आके देखा तो फिर यहाँ इलाका हमारा ऐसा है कि एम्बुलेंस का भी कोई सिस्टम नहीं है, इस इलाके में कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है कि मतलब इमरजेंसी को ट्रीटमेंट दी जा सके। तो यहाँ से फिर उसको जब हम ट्रामा सेंटर मुंतकिल, उस दौरान काफ़ी टाइम लग गया था और उसका जो ब्लड है काफ़ी बह चुका था, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जमील जो हैं, इनके कितने बच्चे थे और कितने माह कबल या कितने सालों कबल इनकी शादी हुई? जमील की शादी को तकरीबन जो है कोई 28 साल हो गए हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जो 2 बेटियां हैं वो भी, एक तो छोटी है, एक जवान है वो भी।